कि शिष्य का मन जब अपने गुरु के भाव पे टिकता है तो क्या होता है। जब शिष्य का मन अपने गुरु पे टिकता है तो वो शिव भाव के, शिव अनुगामी, शिव का अनुगमन करने वाला, शिव के पीछे चलने वाला, शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करता है व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर। सुनने में तो वाक्य बहुत भारी लगा कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी भावों का संधान किया जाए। जिस दिन लिखा था उन्होंने तो हम लोग के तो सिर से ही गुजर गया, समझ में ही नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ। साहब ने कहा कि व्यक्ति यानी वो शिष्य जिसने शिव को अपना गुरु बनाया है, शिष्य के ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य आपका क्या है। शिव को गुरु बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको संतान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको सम्मान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको वैभव और संपत्ति चाहिए। यानी सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि उसको शिव चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिष्य जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उसके उद्देश्य की, यानी उसका उद्देश्य क्या है शिव को गुरु बनाने के पीछे, उस उद्देश्य की, ध्येय की प्रत्यंचा पर, यानी आपने कभी देखा होगा कि तीर और धनुष होता है। हमारे पूर्वजों ने महाभारत और रामायण काल में जब भी तस्वीर आप देखिएगा तो उस तस्वीर के साथ तीर और धनुष दिखेगा। तीर, कितनी कहानियां हैं। अर्जुन से कहा गया कि स्वयंवर हो रहा है और इस स्वयंवर की शर्त है कि जो मछली ऊपर घूम रही है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साहब ने जो बात समझाई है उसमें परिणाम है। क्या परिणाम है, इसके लिए पहले हमको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी होगी। घटना है महाभारत काल की कि अर्जुन और उसके साथ बहुत सारे लोग उस स्वयंवर में आए। छत पे एक मछली जो टांगी गई थी वो घूम रही है और शर्त यही थी उसमें कि जो अपने तीर से उस मछली की पुतलियों पे लक्ष्य भेद करेगा, लक्ष्य यानी उसकी मंजिल क्या है, उस मछली की पुतली, और तीर चलाना है। तीर कहां से चलेगा, धनुष पे ही ना चलेगा। तीर चलाने के लिए तो धनुष पे प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का अर्थ होता है कि आपने तीर पकड़ा है और धनुष को अपने हाथों में पकड़ा है, उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है, यानी तीर लगाया है और उसके धागे को खींचा है। जितनी ताकत और लक्ष्य के भेदन के साथ, ताकत यानी मन की ताकत हो कि शरीर की ताकत हो, उसके साथ, और लक्ष्य आपका सामने एक बिंदु है। अगर आपके आंखों ने उस बिंदु के अलावा कुछ भी और देखा तो लक्ष्य पे आप संधान नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों ने उस लक्ष्य के सिवा कुछ भी और नहीं देखा तो आपके हाथों में धनुष है, तीर है, लेकिन धनुष और तीर से लक्ष्य नहीं भेदे जाते, लक्ष्य मन से भेदे जाते हैं। और मन अगर वहां पे संकल्पित है, दृढ़ है, हिल नहीं रहा, तो आपका जो तीर है वो सीधे उस लक्ष्य पे लगता है। कितने राजकुमार आए गए, कोई मछली पे मार रहा है, कोई छत पे मार रहा है, और जब अर्जुन गए तो उन्होंने मछली की पुतली पे सीधे तीर चढ़ाया धनुष पे और लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया, और तीर कहां जाके लगा, सीधे मछली की पुतली पे। उससे पहले के राजकुमार लोगों से पूछा गया कि आपने क्या देखा था, तो किसी ने कहा कि मैंने छत भी देखी थी,
मैंने मछली भी देखी थी, मछली की आंख भी देखी थी, यानी सब सब कुछ आपको दिख रहा है। जब आपको सब कुछ दिख रहा है तो लक्ष्य नहीं दिख रहा। और अर्जुन से पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि मुझको मछली की पुतली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साहब श्री ने अपने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में ये पंक्ति लिखी कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा, यानी हर वो व्यक्ति जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, चाहे वो गांव में रहता हो कि शहर में रहता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो घास काटता हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन ये तो उसके जगत के रूप हैं। पारलौकिक जगत में उसका एक ही रूप है, शिव के शिष्य का। और शिव के शिष्य का ध्येय एक ही होता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है, उसके गुरु शिव स्वयं। और जब शिव तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। शिव का काम हो जाए, शिव का नाम हो जाए, लेकिन इस जगत से महादेव महादेव करके गुजरना तो है, दूसरों को प्रेरित तो करना है, लेकिन अपनी यात्रा भूलनी नहीं है। अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत करने वाला कहीं का नहीं रहता। साहब ने कहा शिव अनुगामी, ये जो ध्येय है आपका, किसका अनुगमन करे? किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी समाज का नहीं, ये शिव का अनुगमन करेगा, यानी शिव की तरफ सीधे बढ़ेगा। अब आप बताइए, क्या शिव का शिष्य बनते समय हमारे मन में लक्ष्य क्या था? हम में से हर व्यक्ति आज इस क्षण में उस वक्त को याद करे जिस समय हमने शिव को अपना गुरु बनाया। कितने अच्छे मन से बनाया, कितनी खुशी से बनाया, कितना सोचा था खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी शिव शिष्य बनाएंगे। कोई अगर शुरू से ही उसका लक्ष्य कुछ और हो और उसने शिव को अपना गुरु बना लिया है, याद रखिएगा उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। इसलिए जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है, तो वो शिव चर्चा तो रखता जरूर है, लेकिन मनौती पूरी करने पे शिव चर्चा रखना, शिव उसका लक्ष्य नहीं हो सकते। उसकी मनोकामना उसके लक्ष्य थी, इसलिए उसने ये तो काम कर लिया तो कोई दोष नहीं है। हम जाएंगे अपने दुख को लेकर तो किसके पास जाएंगे? हम अपनी पीड़ा, अपने कष्ट का समाधान चाहेंगे तो किसके पास जाएंगे? जो मेरा सबसे ज्यादा अपना होगा उसी के पास जाएंगे। और महादेव से ज्यादा अपना कौन है? महादेव से ज्यादा मेरे पीड़ा को हरने वाला कौन है? कौन है जो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मुझको जो समझो मैं तुमको मित्र समझता हूं। इतनी परम सत्ता मित्र समझती है। हम क्या इस योग्य हैं? तो हमको आपको ये याद करना चाहिए कि जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस दिन हमारा लक्ष्य क्या था। कहते हैं, साहब कहते हैं कि शिष्य अपने मनोकामना को लेकर जाता है महादेव के पास। हो सकता है उस समय उसका लक्ष्य महादेव नहीं हो सकता है उसका उद्देश्य महादेव से मिलना नहीं हो, लेकिन महादेव के पास अगर चला गया है, शिष्य बनकर चला गया है, तो गुरु उसके इस उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव की उन्मुख उन्मुख करते हैं। यानी मन ही वो साधन है जो शिव की तरफ मुड़ता है। शिवोन्मुख हो जाना, शिव की तरफ चलना, मेरे मन का चलना, यही शिव की शिष्यता है। और इसके सिवा शिव के शिष्यों का कोई लक्ष्य नहीं होता। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में जो हम आप सब आए हैं, इसमें कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उन जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शिव गुरु मंच है। शिव गुरु मंच मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जब मंच बनता है तो वही हमारे लिए शिव गुरु मंच होता है। शिव गुरु मंच हमारे मन के लिए वो जगह भी होती है जहां हम मात्र बोरा या चादर बिछा देते हैं। मेरे मन ने वो स्थान बना दिया है गुरु का, तो वो गुरु का मंच है। और गुरु के मंच पे कोई विद्वान नहीं है,
कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु की बात करने आते हैं, गुरु की बात सुनने आते हैं।